तो डियर वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बेसिक्स, जहां पर आपको ए टू जेड इंग्लिश की वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं विद कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, जिसके अंदर इन सभी टॉपिक्स को क्लियर करेंगे कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है, प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानते हैं, प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, जितने भी इसके रूल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे और क्या करेंगे, कंपास को भी डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पार्ट्स ऑफ अ प्रेजेंट टेंस, यानी कि जो प्रेजेंट टेंस है उसके कितने टोटल पार्ट्स होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। पहला आपका क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड लास्ट आपका कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो एक एक करके सभी पार्ट्स को क्लियर कर। प्रेजेंट टेंस ये क्या होता है? सबसे पहले तो आप जान लो कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आप कैसे पहचानोगे कि आपका कोई भी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है कि नहीं है। तो उसके आखिरी में ता है, ती है, ते है, यदि आ जाए तो आप समझ जाना वो आपका जो टेंस है कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर सबसे पहले आपका आता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का क्या रूल होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ये आपका रूल है जिससे कि आप किसी भी हिंदी ट्रांसलेशन को इंग्लिश ट्रांसलेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल्स में बात करें, मोहन पूजा करता है, तो मोहन पूजा करता है तो ता है आया है, तो ता है मतलब हमने आपको बताया था कि यदि ता है, ती है, ते है आखिरी में आता है तो आपका कौन सा होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब बात करें इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए मोहन, मोहन क्या है? आपका सब्जेक्ट है, तो मोहन पहले लिखा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पूजा करने की क्या होती है? वर्सिव होती है, तो वर्सिव खाली लिखा, फिर क्या है? एस लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे, और कोई ऑब्जेक्ट है नहीं इसलिए ऑब्जेक्ट को नहीं लिखा है। जब भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब आप क्या यूज करोगे? एस का यूज करोगे। अदरवाइज यदि आपका प्लूरल है आई वी यू दे, देन आप क्या करोगे? एस का यूज नहीं करोगे। सेकंड एग्जांपल आपका क्या है? तुम घर जाते हो, तो यहाँ पे तुम क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे एस का यूज नहीं करेंगे वर्ब के साथ। यू क्या है? आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। बाकी आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? होम, यानी कि घर, तो यू गो टू होम। बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें नॉट का यूज हो जाए, तो इसका क्या रूल होता है? सब्जेक्ट प्लस डू डैश प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट में आपका मोहन पूजा नहीं करता है, तो जस्ट उल्टा हो गया, तो मोहन लिखेंगे। अब देखो डू डस का कहाँ पे यूज होता है, तो जो डू होगा वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है, जैसे कि आई वी यू दे, या फिर एक से ज्यादा पर्सन्स के लिए। यही बात करें डस की, तो डस का कहाँ पे यूज होगा? आपका ही सी इट, या फिर एक पर्सन के लिए। जैसे कि मोहन है, तो मोहन आप एक ही पर्सन है, तो यहाँ क्या यूज किया? डस का। फिर उसके बाद नॉट हो गया तो नॉट लगाया, फिर क्या है आपका वर्ब, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि पूजा करने क्या होती है? वर्सिव होती है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? वर्सिव। और फिर ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लगाएंगे, यदि होता ऑब्जेक्ट तो हम ऑब्जेक्ट को लगा देते। सेकंड एग्जांपल, तुम घर नहीं जाते हो, तो यहाँ पे यू क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। इसी तरह फिर इसके आगे क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे, फिर नॉट, फिर गो टू होम, तो यू डू नॉट गो टू होम। बात करेंगे इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव के लिए क्या रूल होता है? सबसे पहले तो डू डस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और बाद में क्या लगाओ? क्वेश्चन मार्क। इससे आप इजीली पहचान सकते हो कि आपका जो वो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव है कि नहीं है। ठीक है, तो डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या होता है? रूल होता है इंट्रोगेटिव का। इसका कैसे फॉर्मेट होगा देखिए, जैसे कि लिखा एग्जाम्पल में, क्या बच्चे शोर मचाते हैं। चीज आप हमेशा याद रखना, जब भी क्या, कैसे, कब, क्यों, ये सब वर्ड शुरुआत में आ जाए तब आप किसका यूज करोगे? इस रूल का यूज करोगे। अदरवाइज यदि आपका क्या, क्यों, कैसे ये यदि बीच में आते हैं तब क्या यूज करोगे? ये वाले रूल को यूज करोगे। एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहले बात करते हैं ऊपर वाले की। तो ऊपर वाले की बात करें तो क्या बच्चे शोर मचाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? क्या, अब क्या है और बच्चे भी हैं, बच्चे यानी कई सारे बच्चे, तो डू का यूज कर लेंगे। फिर बच्चे क्या होती है? चिल्ड्रन होती है, सब्जेक्ट हो गया ना आपका। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि मेक, फिर क्या मचाते हैं? शोर मचाते हैं, तो क्या होगा? नॉइस, और आखिरी में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका क्या बन गया? डू चिल्ड्रन मेक अ नॉइस। अब बात करें सेकंड रूल की, तो इसमें क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन WH वर्ड का मतलब कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर, हाउ, ये सब वर्ड्स आ जाएं आपके, तो क्या होगा? ये वाला रूल यूज होगा। इसके लिए क्या बताया कि क्यों, कब, कैसे आपके कब आ जाएंगे? बीच में आएंगे, तब का यूज करोगे? ये वाले रूल को यूज करोगे। तो इसका क्या रूल है? WH वर्ड प्लस डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और आखिरी में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। तो जैसे कि एग्जाम्पल में आपका है, वह पार्टी में क्यों आती है, तो यहाँ पे क्या होगा? वह पार्टी में क्यों आती है, तो यहाँ पे क्या होगा? आप पहले WH वर्ड का यूज करोगे, क्यों की क्या होती है? वाई होती है। फिर डू डस में क्या यूज करोगे? डस का यूज करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वह, ये क्या है? आपका सिंगुलर है इसलिए क्या यूज किया? डस का यूज किया। फिर क्या किया? सी लगा दिया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि कम, आने क्या होती है? कम होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर कहाँ पे आती है? पार्टी में, तो टू पार्टी, ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, और आखिरी में आपका क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से
दोनों ये रूल्स होते हैं इंट्रोगेटिव के। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसके अंदर भी आपको याद रखना है आइडेंटिफिकेशन कि रहा है, रही है, रहे, यानी कि कोई भी आपका सेंटेंस हो यदि आखिरी में आते हैं रहा है, रही है, रहे, तो आपका वो टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको भी क्लैरिफाई करते हैं एग्जाम्पल से। पहला आपका क्या है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का क्या रूल होता है, सब्जेक्ट इज एमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी, फिर आखिरी में क्या होगा, ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल्स में मैं पढ़ता रहा हूँ, तो यहाँ पे रहा हूँ, तो रहा हूँ है, यानी कि आपको बताया था इसमें भी आइडेंटिफिकेशन कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे पहचानेंगे, आखिरी में रहा है, रही है, रही है, ये सब आएगा तो आपको क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे क्या है, रहा हूँ, तो ये आ गया, तो मतलब क्या है, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अब देखिए मैं है, तो मैं क्या है आपका सब्जेक्ट है, तो इसकी आई हो जाएगी, और आई के साथ क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं, तो एम हो गया। ठीक, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ता रहा हूँ, पढ़ने क्या होती है, रीड होती है, तो रीड लगा दिया, और आखिरी में क्या लगा देंगे इसके साथ, आईएनजी, तो आई एम रीडिंग, और ऑब्जेक्ट था नहीं तो इसलिए हमने ऑब्जेक्ट को नहीं लगाया। इस तरह दूसरा एग्जांपल है, राधा हंस रही है, तो राधा हंस रही है, तो यहाँ पर राधा क्या है आपका सब्जेक्ट, तो इसलिए क्या हो जाएगा, राधा। फिर उसके बाद इज एम आर लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आप जो राधा है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ठीक, और फिर आखिरी में क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि लाफ, फिर आईएनजी। आप बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का क्या रूल है, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये आपका रूल होता है निगेटिव का। जैसे कि इसमें भी एग्जांपल्स देख लेते हैं, सेम उसी की तरह है, बस यहाँ पे क्या लगा देंगे, इस एम आर के बाद नॉट लगा देंगे, और यहाँ पे इज एम आर ये आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, तो आपका एग्जांपल से मोहन स्कूल नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे रहा है, तो मतलब समझ जाइए क्या है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पे मोहन क्या है आपका सब्जेक्ट हो गया, फिर मोहन आपका सिंगुलर है इसलिए इज लगाया, फिर क्या है नॉट, तो नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यानी कि आपका यहाँ पे जाना, जाने क्या होती है, गो होती है, तो गो लगाया, फिर आईएनजी है तो आईएनजी लगा देंगे, और आखिरी में क्या है, स्कूल, स्कूल आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो टू स्कूल, तो मोहन इज नॉट गोइंग टू स्कूल। इस तरह आपका वे काम नहीं कर रहे हैं, तो ये भी क्या हुआ, दे आर नॉट वर्किंग, तो वे आपका दे हो गया। ठीक, अब ये आपका दे क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया, आर का यूज किया है, फिर नॉट का, फिर आखिरी में क्या करेंगे, जो काम क्या होती है, वर्क होती है, और आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, दे आर नॉट वर्किंग। आप बात करेंगे इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव का क्या रूल होता है कि इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और आखिरी में क्या है, क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो जैसे कि आपका एग्जांपल में हो गया, क्या अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो रहे हैं, तो आपका क्या होगा, इंट्रोगेटिव हो गया। अब इसमें देखिए क्या, कैसे, कब, ये क्या शुरुआत में आ रहा है, इसलिए क्या यूज कर रहे हैं, इज एम आर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, और इज एम आर का यूज आप देख लेना कि सब्जेक्ट आपका कौन सा है, सिंगुलर है तो इज यूज करेंगे, प्लूरल है तो आर यूज करेंगे, यदि मैं, ठीक, खुद के लिए बात हो रही है तो एम का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप देख लेना। तो क्या है, तो क्या हो गया, अध्यापक पढ़ा रहे, तो अध्यापक क्या है, टीचर, ये आपका क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। ठीक, तो टीचर सिंगुलर हो गया, तो वो तो हो गया। अब इससे क्लियर होगा कि हमें क्या लगाना है, इज लगाना है, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, इज से, तो इज किया। फिर सब्जेक्ट में क्या था, टीचर, तो टीचर लिख दिया, फिर क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ाने क्या होती है, टीच, तो टीच लिखा, फिर क्या आईएनजी फॉर्म लगा दिया, फिर आखिरी में क्या क्वेश्चन मार्क, और ऑब्जेक्ट नहीं था तो ऑब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे। ठीक है, यदि ऑब्जेक्ट होता तो लिख देते। इस तरह रमेश क्यों नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए क्यों, कैसे, कब, बीच में आ रहा है। ठीक, जब बिल्कुल शुरुआत में है तभी आप ये वाले रूल का यूज करना, अदरवाइज आप हमेशा इसको यूज करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रमेश क्यों नहीं आ रहा है, तो यहाँ क्यों बीच में आ रहा है, वर्ड के सेंटेंस के बीच में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, वाई सबसे पहले लगाया, क्योंकि क्या होती है वाई, फिर उसके बाद इज एम आर में लगाना तो इज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आपका है तो सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, रमेश, फिर आपका यहाँ पे देखो नहीं आ रहा है, तो देखिए कई कई सेंटेंस क्या होते हैं नहीं करके भी आ जाते हैं, तो आप सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दोगे, नॉट। यदि नहीं ना आता तो सब्जेक्ट पर डायरेक्ट क्या लिखते हैं, कमिंग लिख देते हैं। ठीक, रमेश कमिंग, लेकिन यहाँ पे नॉट आ रहे थे इसलिए नॉट लिख दिया, फिर आने क्या होती है, कम, और आईएनजी फॉर्म कमिंग। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, वाइस रमेश नॉट कमिंग। नाउ वी डिस्कस द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसके अंदर भी क्या है, आपको पहचान लेना है कि जब भी आपका चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब आ जाए आपके सेंटेंस के आखिरी में, तो आपका कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एग्जांपल से क्लियर करते हैं। अफर्मेटिव, सबसे पहले आता है अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव का क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल्स में आपका वे अपना खाना पका चुके हैं, तो यहाँ पे चुके हैं, तो यहाँ ये क्या हुआ, आपका आइडेंटिफिकेशन में बताया था कि आपका जब भी चुके हैं, चुका है, चुकी है, यदि ये आते हैं सेंटेंस के आखिरी में तो आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे चुके हैं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। इससे ये तो क्लियर हो गया। अब बात करेंगे अफर्मेटिव का है, तो अफर्मेटिव में क्या है, पॉजिटिव वाली बात होती है। ठीक है, यदि निगेटिव होता तो नॉट लगाते, उसको अभी अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन अफर्मेटिव की बात हो रही है अभी। तो वे अपना खाना पका चुके हैं, तो इसका क्या फॉर्मेट होगा, सब्जेक्ट, वे क्या होता है, दे, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें भी
आपको क्लियर कर लेना कि जो हैज़ होता है वो सिंगुलर चीज़ें के लिए यूज़ होगा, जैसे कि ही, सी, इट, या फिर एक पर्सन के लिए। और यही बात करें हैव की, तो हैव का आई, वी, यू, दे या फिर एक से ज़्यादा पर्सन के लिए हैव का यूज़ होगा। तो यहाँ पे दे है तो दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए क्या यूज़ हुआ, हैव का। फिर उसके बाद बात करें वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पकाने की क्या होती है, कुक होती है, ठीक। लेकिन थर्ड फॉर्म की बात करें तो कुकड होती है। आप वे अपना है देयर लगा देंगे, और बाकी क्या पका रहे हैं, फूड, यानी खाना पका रहे हैं ना, तो फूड ही लिखेंगे, तो फूड आपका हो गया। तो दे हैव कुक्ड देयर फूड। निगेटिव में क्या होगा, निगेटिव में आपका सिंपल सा यही है कि हैज हैव के बाद क्या लगा देंगे, नॉट का यूज कर लेंगे, ठीक। जैसे कि एग्जांपल में आपका वे अपना खाना नहीं पका चुके हैं, ए हैव नॉट कुक देयर फूड। यदि आपको एक भी क्लियर हो जाता है अफर्मेटिव पे, तो आपका निगेटिव पे ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बस खाली उसमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करना है। इसी तरह आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी था, आपका इसी तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी था, और आपका इसमें भी है, और आगे जो आउट टेंस है उसमें भी ऐसे ही चलेगा। इंट्रोगेटिव की बात करें तो इसमें भी दो रूल्स होते हैं आपके। ये पहला क्या रूल है, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और आखिरी में क्या है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसका जैसे एग्जांपल में हो गया, क्या सीता बाजार जा चुकी है, तो यहाँ पे देखिए क्या शुरुआत में आया है, इसलिए क्या यूज कर रहे हैं, ये वाले रूल को यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या, तो हैज यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सीता क्या है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज का यूज किया। फिर सीता आपका सब्जेक्ट हो गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करें तो जो जाने क्या होती है, गो होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म की बात करें तो गो, वेंट, गॉन, तो गॉन का यूज करेंगे। और कहाँ जा रही, मार्केट, टू मार्केट, और आखिरी में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये अब बात करते हैं दूसरे रूल की। तो दूसरा रूल क्या है, इसमें आपको सेम वही रूल फॉलो करना है, बस खाली क्या करना है, हैज हैव के आगे WH वर्ड लगा देना है। WH वर्ड का मतलब अभी बता चुके हैं कि क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, व्हेन, वाई, ये ऐसे वर्ड्स आ जाएं तो आप क्या यूज करोगे, इस रूल को यूज करोगे। तो देखिए, वह नदी पर क्यों नहा चुका है, तो यहाँ पे वह नदी पर क्यों नहा चुका है, तो यहाँ पे क्यों आया, क्यों बीच में, इसलिए इस वाले रूल को यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्यों की क्या होती है, वाई, ठीक। अब वह है तो वह का क्या होगा, आपका ही होता है, ठीक। ही क्या है आपका सिंगुलर है, इसलिए क्या यूज करेंगे, हैज का पहले यूज करेंगे। फिर सब्जेक्ट ही, पानी की क्या होती है, बात, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या होती है, बाथिंग। फिर कहाँ पे नहा रहा है, रिवर में, तो क्या हो जाएगा, रिवर। तो आपका ये पूरा सेंटेंस हो गया, वाई हैज ही बाथिंग टू रिवर। डिस्कस लास्ट आपका जो टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके अंदर क्या आइडेंटिफिकेशन है, इसकी सेम रहती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरह, रहा है, रही है, रहे हैं, बस। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे टाइम फेस आ जाएगा, यानी कि कोई भी काम करा जा रहा है प्रेजेंट टाइम पे, वो कब से किया जा रहा है, 4 घंटे से, कि 2 घंटे से, कि सुबह से, कि रात से, तो ये चीज इसके अंदर आ जाती है। अभी एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। अफर्मेटिव का क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, और प्लस आखिरी में क्या है, टाइम फेस। यहाँ पे टाइम फेस वही चीज बताई, 2 घंटे से, 5 घंटे से, सुबह से, कि रात से, ये चीज बताता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं, मैं 5 बजे से काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 5 बजे से, तो एक टाइमिंग दे दी गई ना, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ऐसा कुछ नहीं था, उसमें खाली लिख देते हैं मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ पे किसी तरह का टाइम नहीं था, लेकिन यहाँ पे टाइम दिया है 5 बजे से। तो इससे आप पहचान जाओगे कि आपका जो वो टेंस है कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसका भी सिंपल सा रूल है, आप रूल को फॉलो कीजिए, आप खुद ही बना लोगे। मैं है तो मैं क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट है, आई लिख देंगे। फिर क्या, हैज हैव में क्या लगाएंगे, हैव, क्यों, क्योंकि आई क्या है आपका प्लूरल है। फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्क की फर्स्ट फॉर्म यानी कि वर्क, फिर ING, फिर यहाँ पे सिंस लगाएंगे। सिंस क्यों लगाएंगे, क्योंकि आपका हमेशा पता होना चाहिए कि जो सिंस और फॉर का कहाँ पे यूज होता है। जो सिंस होता है आपका निश्चित समय के लिए यूज होता है, 5 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, ठीक, तब क्या यूज करोगे, सिंस का। और यही बात करें 5 घंटे से, 2 घंटे से, तब क्या यूज करोगे, फॉर का यूज करोगे। और बाकी फिर क्या लगा देंगे, 5 बजे से तो 5 o'clock, तो ये आपका क्या होगा, आई हैव बीन वर्किंग सिंस 5 o'clock। यही बात करें दूसरे एग्जांपल की, जगदीश 4 घंटे से टहल रहा है, ठीक है। तो यहाँ जगदीश हो जाएगा, ये आपका क्या है, सिंगुलर है, इसलिए आगे क्या लगाएंगे, हैज, फिर बीन, फिर आपका क्या टहल रहा है तो जॉग हो गया, फिर ING फॉर्म लगा देंगे तो इंग यानी कि जॉगिंग। फिर यहाँ पे देखिए 4 घंटे से बात हो रही थी, इसलिए क्या लगाया, फॉर, फिर फॉर 4 आवर्स, तो जगदीश हैज बीन जॉगिंग फॉर 4 आवर्स। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, इसका क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपका सिंस फॉर, और आखिरी में क्या है, टाइम फेस। सेम उसी की तरह है, बस खाली आपको हैज हैव के आगे नॉट का यूज करना है। जैसे कि आपके एग्जांपल में मैं 5 बजे से काम नहीं कर रहा हूँ, तो बस खाली क्या लगाएंगे, सेम उसी की तरह है, बस आपको हैज हैव के आगे नॉट लगा देना है, ठीक। इसी तरह जगदीश 4 घंटे से नहीं टहल रहा है, तो नहीं आ गया, तो इसलिए क्या लगा देंगे, हैज हैव के आगे जो भी आपकी वर्ब आई उसके नॉट का यूज कर देंगे। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का क्या रूल है, आप इसे देखिए। इंट्रोगेटिव में क्या है, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस सिंस फॉर और आखिरी में क्या है टाइम फीस। ठीक, तो ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव का पहला रूल। और दूसरा रूल क्या है, इसमें आपका क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। बाकी आपका जैसे पहला रूल था उसी की तरह सेम यहाँ पे लिख देंगे पूरा। ठीक है, एग्जाम्पल में आप क्लियर कर लीजिए, जैसे कि क्या वह कपड़े सुबह से धो रही है। ठीक, तो ये तो यहाँ पे क्या 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 हो जाएगा, हैस हो जाएगा। अब यहाँ पे वह कपड़े धो रही है यानी कि सिंगुलर की बात हो रही है, सी हो जाएगा। फिर बीन लगाएंगे तो बीन, फिर वर्क की फर्स्ट फॉर्म यानी कि वॉश, फिर आईएनजी द क्लॉथ। और कब से धो रही है, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। आपको पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता रहा हूँ कि आपको कहाँ कैसे कब, ये यदि बीच में आ रहा है तो आप क्वेश्चन वर्ड वाला रूल को यूज़ करोगे। तो क्वेश्चन वर्ड पहले वेयर, फिर हैस सब में हैस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि जगदीश का आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर बीन लगाएंगे रूल के अकॉर्डिंग, फिर गो, फिर आईएनजी फॉर्म तो आईएनजी फॉर 5।